खमागनी टू और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सब सा खमे करने के लिए रेडी हैं। हाँ बाय कर दो, कैब सही करो इसकी। और ना बहुत दिनों बाद मैं ना रूटीन वाला ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। हमें आए हुए लगभग 7 से 8 एक हफ्ता हो गया है लगभग। तो उसके बाद से फिर हम बीमार ही थे, माँ बेटी दोनों। और फिर मैं यहाँ पे ये जो ब्लॉग है वो दूसरे दिन का है, जब मैं हॉस्पिटल गई थी उससे दूसरे दिन का। फिर मैं कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि स्वरूप बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं भी थी बीमार। अब तो मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ, नहीं तो फिर खांसी इतनी तेज़ थी मैं नहीं बोल पा रही थी। जाना तो थोड़ा जल्दी था तो टाइम हो गया, पर कोई नहीं, अभी थोड़े दिन भी लंबे होने लगे हैं। तो फिर अभी हम निकल रहे थे तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो करती हूँ थोड़ी देर बाद ब्लॉग को कंटिन्यू, और ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप भी। तो स्वरूप और स्वरूप के पापा नीचे चले गए हैं और मैं जा रही हूँ नीचे। इतनी अच्छी खिली खिली धूप है और अभी ठंड भी नहीं इतनी, तो इन्होंने बोला कि अभी जाके आते हैं, तो हम जा रहे हैं। तो फिर से वही रूटीन वाला रास्ता जो पहले रूटीन में रोज़ मैं आपको दिखाती थी ब्लॉग में, जब संडे होता था। सच में ना रूटीन से होता है, ये आगे पीछे जब एक जगह सेट होते हैं ना, रूटीन इतना अच्छा रहता है, फिर आने जाने से सारी शेड्यूल जो है वो सारा चेंज हो जाता है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, अभी मैं बात नहीं कर सकती ज़्यादा। थक गई मैं सच में, मेरी आदत नहीं है ऐसे चलने की। अब आ जाओ सब। तो मैं बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, सबसा का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे के लिए जो रेस्टोरेंट देखा था वही मुझे भी दिखाने ले जा रही थी कि कैसा है डेस्टिनेशन वगैरह। तो हम वही जा रहे थे और फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पे लिफ्ट के पास। यहाँ से ये टिकट लेके आ गए थे और हम यहाँ पे खड़े थे। हम जा रहे हैं ऊपर मॉल रोड, वहीं पे है रेस्टोरेंट छोटा सा, वहीं पे देख रहे हैं कि अच्छा लगता है तो फिर वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे हमारा मन तो कुछ अलग करने का था, जैसे वहीं राजस्थान में जैसे अलग करने का कुछ था, बट जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है। और छुट्टी भी हम 20 दिन की लेके गए थे, तो शादी में यहाँ वहाँ टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। पर कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट बर्थडे है, जितना हो सके उतना तो हम अच्छे से सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। फिर भगवान इसको सही सलामत रखे, राजी खुशी रखे सबको, अगले साल अच्छा मना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखने आए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट, तो हम पहुँचने ही वाले थे। हम तो यहाँ पे नहीं शिफ्ट हुए थे, इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बट हमारे सच में ना हमारे पड़ोस में सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल है कि हमारे लिए सारा जो काम है वो इजी हो गया। ऐसे पता ही नहीं चला कि हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं है, लाइक हम शिमला में हैं और राजस्थान का कुछ ऐसे पता नहीं चला। क्योंकि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था कि ऐसे ऐसे ये बात है दीदी कैसे करें, तो मतलब सारी चीज़ें अपने आप कर ली, जैसे एक घर के मेंबर करते हैं वैसे सारी उन्होंने देख ली थी। उन्होंने सब देख रखा था, बस हमें आके एक बार बोला था कि एक बार आप आके और देख के जाओ आपको कैसा लगता है। तो ये रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था रेस्टोरेंट, और छोटा सा रेस्टोरेंट था। वैसे शिमला में तो ऐसे रेस्टोरेंट क्यूट से बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ पे। और सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था। अंदर से मैंने नहीं दिखाया पूरा आपको, सबसा के बर्थडे का जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी खाने की और बाकी सारी चीज़ों की, और फिर हम यहाँ पे जा रहे थे वापस। और केक का हमने पूछा था तो वो बोल रहे आप खुद अरेंज करवाओ। तो देखते हैं अब केक का कि हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से कस्टमाइज़ करवाते हैं। और फिर हमें थोड़ा मार्केट में काम था तो हम मार्केट साइड भी जा रहे थे, और सबसे के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेने थे, तो बस वही देखने आ गई थी मैं यहाँ पे। और सबसा को टॉयज़ से इतना लगाव है भी नहीं, वो टॉयज़ से ज़्यादा खेलती भी नहीं है।
पहले तो मैंने मना कर दिया था, फिर इन्होंने बोला कि 2-3 ले लेते हैं अच्छे टॉयज़ देख के। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे शॉप पे, टॉयज़ की शॉप है यहाँ पे। जब उसको थोड़ी बहुत समझ आएगी, जब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगी टॉयज़ में, तब मैंने बोला कि हम अच्छे अच्छे टॉयज़ ले आएंगे। बट नहीं, इनको तो बस अभी लेने थे, तो मैंने बोला ठीक है यहाँ आके देख लेते हैं। और सच में ना बहुत क्यूट क्यूट से टॉयज़ थे। मेरे को खुद को भी समझ नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मेरे को पूछ रहे थे, मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या लूँ कैसा। सबसा को लेके गए तो सबसा तो कुछ इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे हाथ टच करके और फिर छोड़ देती है, नहीं तो ऐसे ना कि उठा के खेलने लगे तो वो ले लेते। पर इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस ये तो बस बच्चों को देखती थी, वैसे उनसे ही खुश हो जाती थी। फिर हम यहाँ पे और भी टॉयज़ देख रहे थे। यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉल वगैरह देख रही थी, और छोटी छोटी क्लिप्स भी मैंने ले ली थी ब्लॉग की। और फिर मैंने इनको बोला था कि ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम इसके लिए अच्छे अच्छे टॉयज़ लाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो वुलन की बहुत अच्छी स्टॉल्स हैं, अच्छी स्टॉल और शॉल है। सच में ना मेरे तो मन कर रहा था जैसे बहुत सारे ले लूँ, बट मेरे को अभी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास विंटर कलेक्शन में काफ़ी ऐसे है मेरे पास अलग अलग टाइप के स्टॉल। तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं ली थी स्टॉल, और हमने सबसा के लिए गिफ्ट ले लिए थे। और फिर हम यहाँ से आगे थोड़े बहुत कुछ और काम थे तो वही करने। और फिर मैंने बोला आपको आज छुट्टी भी है तो आज ही सारे काम कर लेते हैं, फिर आपको छुट्टी होगी नहीं, फिर शॉपिंग वाली फिर से दिक्कत होगी। तो अब देखते हैं सबसा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है, क्या होता है। और प्लान तो बहुत कुछ कर रखा था, बट मैं तो एकदम ऐसे उदास सी हो गई थी। पर मेरी जो दीदी वगैरह हैं उन्होंने बोला इसमें क्या है, सारा अरेंज हो जाएगा, सारी ऐसे टेंशन मत कर। तो सारी चीज़ें उन्होंने खुद नहीं देख ली थी। मुझे सच में ना मुझे बिल्कुल सोचने ऐसे मैं तो एकदम टेंशन फ्री हो गई थी कि चलो हो जाएगा सब। तो ऐसे तो फील नहीं हुआ था सारी चीज़ें अरेंज की। तो इन्होंने भी मुझे बोला कि हमें तो पता भी नहीं चला क्या कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि सारी चीज़ें दीदी हमें बता रहे थे, बस हम वहाँ जाके और देख के ही आ रहे थे। हमें बहुत अच्छी लगी वहाँ पे रेस्टोरेंट जो देखी थी वो। तो हमने हमारी सारी शॉपिंग कर ली ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा बहुत था वो हमने कर लिया है सबसा के बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मेरे लिए मैंने। और अब हम जा रहे वापस घर पे, सबसा अपने पापा के पास आ रहे हैं। और अभी से लगी भूख तो रो रही है, तो मैंने बोला अब चलते हैं घर पे, पहले पानी पिता से खाएंगे उसके बाद चलेंगे घर पे। तो करती हूँ। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे बेकरी, जो सबसा की बर्थडे का जो केक है वो कस्टमाइज़ करवाना था हमें। तो यहाँ पे आ गए थे वही बात करने। तो यहाँ पे इन्होंने पाउंड का हमें 750 बताया था, हमें 4 पाउंड का बनवाना था। फिर अब देखते हैं यहाँ से लेंगे या फिर 1-2 बेकरी और जाएंगे। अभी पहले तो सबसा यहाँ पे कैंडी इंजॉय कर रहा है अपनी। पकड़ो अच्छे से, सबसा हम घर आलो। हाँ अच्छे से पकड़ो कैंडी को, अच्छे से पकड़ना चाहिए ऐसे ऐसे। बताओ मैं नमस्ते, ठीक है। ठंडा हो गया सबसे, ठंडा हो गया, ये लो जी। और फिर हम वहीं आ गए जहाँ पे हम परमानेंट मोमोज़ खाने जाते हैं, वहाँ पे आ गए थे। तो और फिर हम आते टाइम दूसरी बेकरी थी, वहाँ पे भी हमने सोचा एक बार पूछ लेते हैं। यहाँ पे केक कस्टमाइज़ करवा रहे हैं तो उसकी क्या प्राइस है, क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पे हमने फ़ाइनल ऑर्डर इन्हीं को दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ करवाने दिया था, और डिज़ाइन मैंने जैसी दी है मैंने बोला सेम वैसे ही बनानी है। बोला तो है कि वैसे बनाएंगे, अब मुझे नहीं पता है कैसी बनेगी क्या है अब, क्योंकि वो तो जब बन के आएगा तभी पता चलेगा कैसा है। फिर हम आ गए थे वापस घर को, और हमारा सारा काम हो गया था आज का। सबसा आंखें कैसे करती हूँ, मम्मा को दिखाओ सबसा। ये मेरे सबसा का फर्स्ट स्टेप है। वैसे तो 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा चल रही है, पर आज थोड़ा ज्यादा चल रही है। आ जाओ
Come here. Come here, Sapsa. Come here. Very good. Good girl. Good girl. Sapsa, no बेटू. Sapsa, no. No, स्लीपर नहीं लेती, गंदी बात होती है. No. Sapsa, आ जाओ. आ जाओ. मम्मा पास आओ सबसा. सबसा घूमी घूमी चलते, आ जाओ, मेरे को दो. सबसा आ जाओ, घूमी घूमी. ये लो, ये लो, ये लो. तो आज के इस छोटे से ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ. आशा करती हूँ कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलती हूँ मैं आप सबसे नए ब्लॉग के साथ.